नमस्कार दोस्तों। तो कल का बाजार यूएस का देख लेते हैं। पहले यूएस ने कल परफॉर्म अच्छा किया है। डाउ जोन्स का डेटा देखिए 1.14% पॉजिटिव में क्लोज किया है। उसी के साथ S&P 500 विद 1.12% पॉजिटिव एंड नैस्डैक विद 1.46%। तो तीनों के तीनों इंडिसेस, द मेजर इंडिसेस ऑफ यूएस हैज एंडेड इन पॉजिटिव। तो क्या दर्शाता क्या है ये? यूएस इज जो हम लोग जानते हैं लगातार एक महीने से नीचे गिर रहा था। देखिए एक महीने में 3.8% का डाउनवर्ड चला गया था और अपने टॉप से, देखिए मान लीजिए ये टॉप है, अपने टॉप से ऑलमोस्ट 5.26% डाउन हो गया था। तो बिकॉज ये यूएस भी अपना जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका जो टैरिफ पॉलिसीज है, यूएस मार्केट को भी ये पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ है, ये जो न्यूज़ है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ने अब्जॉर्व करना शुरू कर दिया है। सो दैट्स वाई लगातार 2 दिन से द यूएस मार्केट्स आर ऑल्सो गोइंग अप। तो वैसा ही कुछ लग रहा था कि इंडियन मार्केट के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कल के मार्केट याद कीजिए काफी अच्छा राइज दिया था, तीनों के तीनों इंडेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। बट आज निफ्टी में वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। काफी चॉपी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर देखिए एकदम काफी नीचे जा रहा है। इनफैक्ट द लोएस्ट पॉइंट वाज 22,245, जो कल प्रीवियस क्लोज था उसके नीचे आ गया था। 22,337 था कल इसका प्रीवियस क्लोज, और अभी डील कर रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द वीडियो 0.12%। तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है निफ्टी में, बट द अदर इंडिसेस आर डूइंग क्वाइट वेल। द मिड कैप विद 0.5% अप टुडे, इसका भी काफी चॉपी ट्रेड हो रहा है अभी, एंड निफ्टी स्मॉल कैप इज विद 1.18%। तो ब्रॉडर इंडिसेस आर परफॉर्मिंग वेल। एफआई का सेलिंग डेटा पे गौर करते हैं तो यहाँ पे कल भी देखिए 2800 का क्रोर्स का सेलिंग हुआ था यहाँ पर। तो एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनका इंटेंसिटी ऑफ द सेलिंग इज गोइंग डाउन। 3rd मार्च को 4700, 4th मार्च को 3400, 5th मार्च को 2800। उसके पहले अगर देखेंगे फरवरी के लास्ट दिन जो 28 था, वहां पर 11,000 का सेलिंग हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पर देखिए 20 फरवरी, दिस इज द लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ, तो 11,000 का सेलिंग था। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है हम लोगों को कि आहिस्ता आहिस्ता एफआई का सेलिंग कम हो रहा है, और द मार्केट इन जनरल, स्पेशली द निफ्टी, इज लुकिंग इन क्वाइट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस एज ऑफ नाउ। हम लोग को याद करना पड़ेगा कि एक टाइम पे निफ्टी खुद, स्मॉल कैप और मिड कैप का तो छोड़ ही दीजिए, निफ्टी खुद काफी ओवरवैल्यूड जोन में था। लेकिन इस पर्टिकुलर करेक्शन के बाद निफ्टी इज लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव एंड एफआईज आर एक्नोलेजिंग दिस फैक्ट, क्योंकि काफी सारे न्यूज भी आए थे कि दैट द फॉरेन ब्रोकरेज फर्म्स, जो कि विदेश का फर्म्स है लाइक द इंडियन फर्म्स एज वेल, दे आर पुटिंग इंडिया एज अ वैल्यू जोन एज ऑफ नाउ। दे आर सीइंग निफ्टी एज क्वाइट अ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एंड दे आर आस्किंग देयर इन्वेस्टर्स टू पुट मनी इन द इंडियन मार्केट एज ऑफ नाउ। तो ये तो ब्रोकरेजेस का काम है, उन्होंने तो बोल दिया, बट अल्टीमेटली द थिंग इज अप टू द फंड मैनेजर्स। तो फॉरेन एफआईएस का जो फंड मैनेजर्स है, वो लोग जब डिसाइड करेंगे कि इंडिया में आना है, तभी राइज होना स्टार्ट करेगा, एंड दिस नेट सेल विल बी टर्न इनटू नेट परचेज। तो अभी तक तो अच्छा लग रहा है संकेत कि आहिस्ता आहिस्ता जो द इंटेंसिटी ऑफ द सेल इज गोइंग डाउन। अभी चलिए एक नजर डालते हैं स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस पे। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा कि लास्ट 6 मंथ्स में, इनफैक्ट अगर मैं निफ्टी के चार्ट में जाऊं, इन द 6 मंथ चार्ट, यहाँ पे देखिए 6 मंथ तो यहाँ से डाउन होना स्टार्ट किया था 26 सितंबर से, ठीक है। इट वाज अराउंड, निफ्टी ने 14.75% का नेगेटिव रिटर्न दिया। बट यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑलरेडी कितना हाई था, 5.49% का हाई था। सो वी प्रॉब्ली शुड नॉट बी कंसिडरिंग द 6 मंथ्स डेटा एज ऑफ नाउ, बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू सी कौन से स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा अच्छा ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन दिखाया है, कि सबसे ज्यादा नीचे कौन सा स्मॉल कैप फंड है जो कि सबसे नीचे कम गिरा है कंपेरेटिव टू अदर्स। तो 6 महीने के अगर चार्ट में चलता हूं मैं, यहाँ पे देखिए सबसे आ जाता है, पहला नाम आ जाता है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, जो कि 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट हमको याद करना पड़ेगा, अगर मैं 1 ईयर के चार्ट में जाऊं, ये सबसे अच्छा बेहतरीन रिटर्न दे दिया था मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने। 17% का रिटर्न है, बंधन का 11% रिटर्न है। तो द डेटा, यहाँ पे जो डेटा है जो 6 मंथ्स के पहले का जो हल्का फुल्का ये जो पीरियड था, तो सो दिस पीरियड वुड बी इन्फ्लुएंसिंग द रिटर्न्स ऑफ द स्मॉल कैप फंड्स एज वेल। सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द 6 मंथ्स डेटा टू डिसाइड व्हिच स्मॉल कैप फंड हैज रियली डन वेल इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का जो डेटा आ गया हम लोग के पास, मोतीलाल ओसवाल का हाईएस्ट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है विद नेगेटिव 11%, बंधन स्मॉल कैप का नेगेटिव 17%, इन्वेस्को स्मॉल कैप का नेगेटिव 16%। बट दिस इज नॉट आवर क्राइटेरिया। अगर मैं 3 मंथ्स के चार्ट में चलता हूँ,
हूँ, 3 मंथ्स के डेटा में सॉर्ट करता हूँ, यहीं पर गेम चेंज हो जाता है पूरा। देखिए मोतीलाल ओसवाल का कोई नामो निशान है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके इतना नीचे है 17.91, जो भी हो छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पर क्वांटम स्मॉल कैप फंड, जो कि -14.57% है, विद एक्सिस स्मॉल कैप, जो कि हम लोग पता है कि एक्सिस काफी सालों से अच्छा नेगेटिव परफॉर्मेंस दिख रहा था इसका, मतलब खराब परफॉर्मेंस उतना आ नहीं रहा था, ये इस वक्त अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है इसका। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, ये भी उतना ज्यादा फेमस फंड है नहीं, ओनली 2 स्टार रेटिंग्स है, एंड एयूएम मैनेज करता है ओनली 7,000 का, इसका भी नेगेटिव 16.93% है, फॉलोड बाय पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप। तो दीज आर द 5 फंड्स व्हिच हैज परफॉर्म्ड रियली वेल इन द लास्ट 3 मंथ्स इन दिस ड्रॉडाउन, हैविंग गुड ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन। चलिए 1 मंथ का भी देख लेते हैं। 1 मंथ का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है मिराई एसेट का एंड टाटा स्मॉल कैप का एंड क्वांटम। देखिए क्वांटम यहाँ पर भी आ रहा है, एक्सिस यहाँ पर भी आ रहा है, तो 8-8.83। तो यहाँ पे देखिए जो मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप था, जो कि 6 मंथ्स में आ रहा था, यहाँ पे नामोनिशान है नहीं इसका, कितना नीचे आ रहा है देखिए, हालात देखिए इसका। तो इसीलिए जब भी आप इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ जो भी करेक्शन हो रहा है वहां पर अगर देखना चाहते हैं, हमेशा ट्राई कीजिए कि इन बिटवीन, स्टार्टिंग ऑफ द इन बिटवीन द करेक्शन से ट्राई कीजिए देखना, रादर देन पहले 6 मंथ्स का। अगर 6 मंथ्स आप कब देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 26 सितंबर से 6 मंथ्स तक अगर आ गया, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 26 मार्च के बाद आप लोग ये पर्टिकुलर 6 मंथ्स का डेटा देख सकते हैं। उसके पहले मत देखिए, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि काफी इन्फ्लुएंस्ड रहेगा वो डेटा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया होगा रिगार्डिंग द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स इन दिस करेक्शन। अच्छा, अभी चलते हैं मेरे पोर्टफोलियो की तरफ। कल अच्छा खासा राइज दिया था मार्केट ने, तीनों के तीनों इंडिसेस हैज एंडेड ग्रीन, निफ्टी विथ 1.33% एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप मोर देन 2% का एंडिंग हुआ था, इसीलिए पोर्टफोलियो अच्छा दिख रहा है एंड पोर्टफोलियो इज लुकिंग लाइक इन अ रिकवरी एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप 2.17, मोतीलाल ओसवाल 2.6% इसका मिड कैप है, एंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, दिस इज द हाईएस्ट गेनर ऑफ यस्टरडे विद 2.89%, रेप्लिकेटिंग द इंडेक्स। तो अच्छा खासा गेन्स मिला है कल मुझे 3,800 एंड 4,300, एंड सबसे जो रिटर्न है दैट इज 2.73% नेगेटिव क्वांट स्मॉल कैप का, बाकी का 12% एंड 18% अभी तक नेगेटिव्स है। उसके बाद चलते हैं महिंद्रा मामला स्मॉल कैप, इसका भी 2.34% है, बंधन स्मॉल कैप का 2.65%। तो कंसीडर कीजिए सबके साथ अगर, तो 2.17 क्वांट ने ही सबसे कम रिटर्न्स दिया है कंपेरेटिव टू अदर्स। महिंद्रा मामला स्मॉल कैप भी अच्छा रिटर्न्स बना कर दिया है, एंड द हाईएस्ट रिटर्न्स रिगार्डिंग द स्मॉल कैप इज 2.65% इन दिस पोर्टफोलियो। दूसरे पोर्टफोलियो में और एक स्मॉल कैप फंड है जो कि इससे भी ज्यादा रिटर्न्स दिया है, तो 3,500 का इससे प्रॉफिट हुआ है महिंद्रा मामला एंड बंधन स्मॉल कैप से 4,000, 11% का अभी नेगेटिव है इसका है, एंड 18% का नेगेटिव महिंद्रा मामला स्मॉल कैप का है। कल रिटर्न्स अच्छा खासा मिला है, 18,000 का रिटर्न्स है, 2.55% पोर्टफोलियो हैज गॉन अप, और 2.71% स्मॉल कैप का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस्टरडे द स्मॉल कैप इंडेक्स। तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि मिड कैप भी है मेरे इसमें, और यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर the mutual funds portfolio with a small cap index, because यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप या फिर क्वांट स्मॉल कैप में भी काफी लार्ज कैप स्टॉक्स रहते हैं, जो कि एक स्मॉल कैप इंडेक्स लेंगे तो उसमें 100% स्मॉल कैप ही रहेगा, तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टेड वैल्यू 840 एंड करंट वैल्यू 720, तो अभी भी 1,14,000 का नेगेटिव रिटर्न है इस पोर्टफोलियो में। चलिए अभी दूसरे पोर्टफोलियो देख लेते हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा रिटर्न्स मिल के आया है। HDFC मिड कैप हैज रियली परफॉर्म वेल यस्टरडे 2.54%, हालांकि मिड कैप इंडेक्स उतना राइज हुआ नहीं था, 4,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ से हुआ है। नेक्स्ट इज 2.39 मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इसका, 2,600 रुपए, और सारे के सारे ये सब में अभी तक प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव्स है। नेगेटिव्स मेरा जो है वो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप से हुआ है बेसिकली। निपॉन इंडिया 1.98%, उतना खास रिटर्न नहीं मिला है, क्योंकि द मिड कैप इंडेक्स वाज मोर देन 2%, अब 2.1 या 2.2% अब था शायद कल, तो ये 2% से नीचे है। तो अगर सारे फंड्स कंसीडर करेंगे अक्रॉस बोथ ऑफ माय पोर्टफोलियोज, दिस इज द ओनली फंड दैट इज लेस देन 2%। जो क्वांट स्मॉल का जैसे बताया 2.17, 5,000 रुपए इसका भी प्रॉफिट्स है, एंड द टोटल रिटर्न इज 5.95। एंड लास्ट में जैसे मैंने बता रहा था, एक स्मॉल कैप है जो कि बंधन को भी बीट किया, दैट इज द मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, 2.82% एंड 7,400 का टोटल रिटर्न है कल 1 डे का। तो दिस इज वन ऑफ द फंड्स जो मैं अभी जो दिखा रहा था, लास्ट 1 ईयर से भी ये अपना टॉप परफॉर्मर फंड्स रह चुका है। तो ये जो फंड है ये काफी हाई अल्फा एंड हाई बीटा वाला फंड है, जब उठता है बहुत ज्यादा उठ जाएगा। देखिए
the highest returns that it has gathered yesterday, even beating the Bandhan small cap as well. तो जब उठता है बहुत ज़्यादा उठेगा, और जब नीचे गिरेगा तो खतरनाक तरीके से नीचे गिरा। तो ऑलरेडी देख सकते हैं जब से मैं इन्वेस्ट किया था ऑलरेडी 19% डाउन चला गया। बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर टू सी ऑल दिस चॉपीनेस इन दिस पर्टिकुलर फंड। इतना हाई वोलेटिलिटी रहेगा तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, डजेंट मैटर, क्योंकि मेरा हॉराइजन काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों का टाइम हॉराइजन बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दिस टाइप ऑफ फंड्स, मतलब बहुत जिसका बहुत ज़्यादा बीटा एंड अल्फा रहता है। अल्फा तो अच्छा है, बीटा वाला चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ऊपर चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कल भी मेरा अच्छा रिटर्न्स आया है इस पोर्टफोलियो से भी, 22,500 का 2.4% पोर्टफोलियो हैज गॉन अप एंड टोटल रिटर्न्स इज 8,100। तो कल मैं जैसे बताया था आप लोगों को कि नेगेटिव चला गया है मेरा पोर्टफोलियो, दिस हैज रिकवर्ड राइट नाउ अगेन। 2 दिन बस नेगेटिव था ये वाला पोर्टफोलियो, और आज जैसा मार्केट दिख रहा है वैसा कुछ लग रहा है कि ये नेगेटिव नहीं जाएगा अभी तो फिलहाल। तो 8,000 का टोटल रिटर्न्स है अभी एंड करंट वैल्यू 9,60,000। तो गाइस वीडियो एक बार एंड करते हैं, पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कर दीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।